साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल 2023 में 5 राज्यों का चुनाव है और 5 राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जब हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राजस्थान में जिस तरह बगावत है भाजपा के लोगों से, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस बार हो रहा है। इसके पीछे की मंशा कुछ और नहीं। जब लोगों से बात कर रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात करते हैं तो उनका कहना है कि जिन लोगों के बल पे यहाँ भाजपा खड़ी हुई, जिन लोगों ने 20-25 साल संघर्ष किया, अब लगता है कि उनकी हैसियत पार्टी में कुछ नहीं रही। क्योंकि अब इस समय अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भले ही अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हो और वहाँ प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा हो, लेकिन दोनों को यही नहीं पता कि किस विधानसभा से किसको टिकट दिया जा रहा है। यही स्थिति अमूमन राजस्थान की है। राजस्थान में जिन लोगों के बल पे जो कैडर के कार्यकर्ता थे, जो वहाँ पदाधिकारी हैं, अगर हम वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लगातार भाजपा में काम कर रहे हैं लगभग 2 से 3 दशक से। वहाँ एक बड़ी लीडर वसुंधरा राजे सिंधिया है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि किस विधानसभा से किस भाजपा के कार्यकर्ता का, नेता का टिकट हो रहा है। हालांकि अब तक ये होता था कि कभी भी सेंट्रल का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था। जो स्टेट बॉडी है वो तय करती थी कि किस विधानसभा में किसका कितना वजूद है और किसका भाजपा के लिए कितना योगदान है। जो बेहतर होता था उसे टिकट मिलता था। लेकिन अब ये जो टिकट वितरण हो, चाहे चुनाव कैंपेन हो, जो दिल्ली से होने लगा, जो सेंट्रल से होने लगा, सेंट्रल से चुनाव अभियान का कैंपेन में किन लोगों को करना है उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। और टिकट वितरण के मामले में भी टोटल सेंट्रल से, मतलब दिल्ली से 2 से 3 लोग तय करते हैं कि किसको टिकट मिलना है। आप देखिए कि नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनको दिमनी से बीजेपी विधानसभा का टिकट लड़ाएगी। प्रहलाद पटेल पुराने नेता हैं, मंत्री भी हैं देश के सेंट्रल में, उन्हें यही नहीं पता था कि उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, कि उन्हें विधानसभा का टिकट का चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब इतने बड़े सीनियर नेताओं को ये नहीं पता कि उनका टिकट किस विधानसभा से और किस पद के लिए होगा, सांसद के लिए, विधायक के लिए, अमूमन यही राजस्थान की स्थिति है। जो सांसद हैं उनका टिकट विधानसभा के लिए हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। जब मंत्रियों को इतना नहीं पता कि उनका टिकट किस विधानसभा से होगा या उन्हें कहाँ चुनाव लड़ाया जाएगा, तो जो आम कार्यकर्ता है, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उन्हें कहाँ पता होगा। आज सबसे बड़ी बगावत अगर मध्य प्रदेश राजस्थान में है तो बगावत के पीछे सिर्फ एक गुजरात लाभी है कि दिल्ली में बैठकर ये तय किया जा रहा है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है, कौन जीतना है। सिर्फ दिल्ली में ये तय कर लिया गया कि जो पैसे वाला होगा, बहुत प्रभावशाली होगा, उसे टिकट दो, चाहे वो भाजपा को अब तक गाली देता हो, चाहे वो अब तक भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, लेकिन अगर वो मजबूत है तो उसे टिकट दो और चुनाव जीतो। अमूमन ये स्थिति भाजपा की इस समय हो रही है। और अगर हम पिछले लगभग 72 घंटों की बात करें तो ये चौंकाने वाले हैं, चूंकि मध्य प्रदेश ऐसा गढ़ है भाजपा का। देश में अगर सबसे पहले भाजपा की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में बनी, और उस गढ़ में आज जो बगावत है बीजेपी के लोग बीजेपी के नेताओं से लड़ रहे हैं, जिस तरह बवाल हो रहा है। अभी अगर हम 72 घंटे की बात करें तो भूपेंद्र यादव, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव में भाजपा के, वो पार्टी कार्यालय में थे जयपुर में, वहाँ हिंसक प्रदर्शन हुआ, बहुत बवाल हुआ। सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उनके जो उनका राजसमंद, जो चित्तौड़गढ़ उनका जिला है, उनके घर पर लोगों ने बवाल कर दिया। घर पे खूब तोड़फोड़ की गई, गेट तोड़ दिए गए, और जयपुर पार्टी कार्यालय में बहुत बड़ा बवाल हुआ। उदयपुर, कोटा और बूंदी की अगर बात करें तो यहाँ पार्टी कार्यालय में कुर्सी तोड़ दी गई, गेट तोड़ दिए गए। जिस तरह राजसमंद में तोड़फोड़ हुई, जयपुर में तोड़फोड़ हुई, सिंधिया के घर तक, जब मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंधिया के घर में लोग घुस आए, किले के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने नारेबाजी की, पथराव की। तो ये जो लगातार सब चल रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, अब आगे लग रहा है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वहाँ भाजपा के छत्रप हैं उनमें गुजरात लॉबी को लेकर गुस्सा है, और उनकी नहीं चल रही, ना उनकी टिकट वितरण में कोई उनकी बात मानी जाती है और ना उनकी चुनाव कैंपेन में उनकी बात मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लीडरशिप है, जो पहले से काम कर रहे हैं, ये उनका गुस्सा है, और उनका गुस्सा अब जग जाहिर होने लगा। चूँकि जिस तरह दिल्ली से सब कुछ हो रहा है, अब ये बहुत हमें लग रहा है कि भाजपा में बगावत की सिर्फ वही वजह है, और इसीलिए वहाँ लगातार बवाल हो रहा है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि जो अटल ब्रिगेड थी, जब हम 2000 के दशक की बात करते हैं, अटल जी ने जिन स्टेट में जो नेता तैयार किए, जिन लोगों ने अपने बल पे पार्टी को खड़ा किया, आज वे लोग हाशिए पे हैं।
और हाशिए की वजह 3 से 4 लोगों के गुजरात लाभी है। शायद हमें लग रहा है कि इसको लेकर विवाद है, और रिजल्ट क्या होगा, चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों राज्यों में भाजपा में भयंकर बगावत है। आप देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, राजेश शर्मा।